नमस्कार, प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। भारतीय मोबाइल कांग्रेस के इस वर्ष के आयोजन को लेकर तेज होती तैयारियों के बीच केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 घरेलू उद्योगों, वैश्विक निर्माताओं, अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों और भारतीय उपभोक्ताओं के लिए व्यापक मंच प्रदान करेगा, जिससे वे पिछले एक दशक में भारत द्वारा हासिल की गई क्षमताओं का प्रदर्शन कर सकेंगे। उन्होंने कार्यक्रम की थीम इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म का उल्लेख करते हुए कहा कि यह विषय इस विचार को रेखांकित करता है कि नवाचार भारत की परिवर्तन यात्रा का मूल रहा है। नई दिल्ली में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए सिंधिया ने इस बात पर जोर दिया कि नवाचार राष्ट्र की प्रगति का मार्गदर्शक सिद्धांत है। नहीं, व्हाट आई मेंशन्ड इज दैट विश्व में केवल 4 देश हैं जो टेलीकॉम इक्विपमेंट बनाते हैं: चाइना, स्वीडन, नॉर्वे और कोरिया। और इन 4 देशों में 5 कंपनियां हैं। और यही स्थिति पिछले 2 दशकों से चल रही है, जब तक प्रधानमंत्री जी ने अपना संकल्प नहीं बनाया कि भारत भी आत्मनिर्भर होगा टेलीकॉम इक्विपमेंट के क्षेत्र में। और उनके संकल्प के आधार पे ही ये कॉम्बिनेशन जो सीडॉट सरकारी कंपनी, तेजस नेटवर्क प्राइवेट सेक्टर कंपनी और टीसीएस तीनों ने मिलकर 4G का टेलीकॉम स्टैक पहली बार, टेलीकॉम स्टैक मतलब कोर जो सॉफ्टवेयर होता है और रैन रेडियो एक्सेस नेटवर्क, दोनों भारतीय हैं, दोनों आत्मनिर्भर हैं। पहली बार विश्व में 5वां देश उभरा है और वो भारत है। हम आपको बता दें कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का 9वां संस्करण 8 से 11 अक्टूबर तक यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में आयोजित होगा। इस वर्ष की थीम नवाचार की निर्णायक भूमिका को रेखांकित करती है, जो भविष्य को आकार देने और उद्योग, बुनियादी ढांचे, समाज तथा सतत विकास जैसे क्षेत्रों में वास्तविक परिवर्तनकारी बदलाव लाने में सहायक है। साथ ही यह विषय उभरती चुनौतियों से निपटने और दूरसंचार, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तथा अन्य क्षेत्रों में नए अवसरों का लाभ उठाने के लिए निरंतर रचनात्मकता और दूरदर्शिता की आवश्यकता को भी रेखांकित करता है। कार्यक्रम के दौरान संचार मंत्री सिंधिया ने भारतीय मोबाइल कांग्रेस 2025 की थीम का अनावरण करने के साथ ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम एक्सीलेंस अवार्ड के विजेताओं को पुरस्कृत भी किया। हम आपको बता दें कि आईएमसी 2025 उद्योग जगत के नेताओं, स्टार्टअप्स और तकनीकी उत्साही लोगों से आह्वान करता है कि वे एक साथ आकर ऐसा समाधान विकसित करें जो भारत की डिजिटल प्रगति में बढ़ती नेतृत्व क्षमता को शक्ति प्रदान करे। हम आपको बता दें कि दूर संचार विभाग और सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित आईएमसी 2025 में 150 से अधिक देशों से लगभग 1.5 लाख से अधिक आगंतुकों, 400 से अधिक प्रदर्शकों और भागीदारों तथा 7,000 से अधिक वैश्विक प्रतिनिधियों के शामिल होने की उम्मीद है। 2023 में शुरू किया गया प्रमुख स्टार्टअप कार्यक्रम एस्पायर इस वर्ष 500 से अधिक स्टार्टअप्स को 300 से अधिक निवेशकों, इंक्यूबेटरों, एक्सेलरेटरों और वेंचर कैपिटलिस्ट से जोड़ेगा, जहां उन्हें मेंटरशिप, लाइव पिचिंग सेशन और नेटवर्किंग के अवसर मिलेंगे। हम आपको यही बता दें कि आईएमसी, जो एशिया का सबसे बड़ा डिजिटल प्रौद्योगिकी मंच है, इस बार 100 से अधिक सम्मेलन सत्रों में 800 से अधिक वक्ताओं को भी आमंत्रित करेगा। आईएमसी 2025 में 1000 से अधिक अत्याधुनिक उपयोग के उदाहरणों को प्रदर्शित किया जाएगा, जो 5G, 6G, AI, IoT, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजी जैसी उभरती तकनीकों पर केंद्रित होंगे। साथ ही तेजी से डिजिटल होती दुनिया की चुनौतियों और अवसरों को भी रेखांकित किया जाएगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।